मैं विनोद कुमार क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। यह 50 प्रश्नों का दूसरा सेट है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम आते हैं पहले प्रश्न पे। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने शिक्षा संबंधी सुधारों के तहत वुड डिस्पैच को लागू किया था। तो ये वुड डिस्पैच जो था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लाया गया था। वुड डिस्पैच का शुरुआत चार्ल्स वुड ने किया था। चार्ल्स वुड ने 1854 में किया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल ने नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? तो गदर पार्टी का जो स्थापना है, गदर पार्टी का स्थापना है आधिकारिक तौर पर वो 15 जुलाई 1913 है, लेकिन इसको बाद में नाम बदला गया था, इसलिए उस दिन का दिया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1913। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बांग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? तो ये किए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के उपरांत बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिक का अनुपात कितना था? तो 2:1 था, जिसमें कि 2 भारतीय होते थे और 1 जो है अंग्रेज हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इसका आंसर है अकबर। इसका आंसर है अकबर। अकबर के समकालीन थे और स्वामी हरिदास जो थे वो संगीतकार और कृष्ण पाशक थे। अगला प्रश्न है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था और जिसमें हर्षवर्धन का विजय हुआ था? तो वो था नर्मदा नदी, जो कि 1618 और 19 के बीच में हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन का जीत हुआ था। किस बौद्धिक संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो ये था चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसमें बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान में बट गया था। और ये जो था कनिष्क के शासनकाल में ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला वाला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल
सरदार वल्लभ भाई पटेल 5 जुलाई 1947 में इनकी अध्यक्षता के अंतर्गत प्रांतीय संविधान सभा का किया गया था। सरकारिया आयोग का संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि केंद्र राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति नहीं है? तो इसका आंसर है अनुदानों की मांग की सिफारिश करना। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये था 1950 के बाद, यानी कि 1951 में से 51 से 56 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, विकास की महान बोलिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी? तो ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956-61 के बीच अपनाया गया था, जिसे महान बोलिस भी कहा गया है। भारत में तटस्थ ट्रेजरी बिल किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? प्रश्न ये है। अब तो इसका आंसर होगा केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार द्वारा तटस्थ ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा नहीं है? तो नाइट्रेट ऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, ये आर्गन है। आर्गन जो है इसका हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जैव विविधता से जुड़ा होता है? तो इसका जवाब है इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में रहे चर्चित पंपा झील किस राज्य से संबंधित है? तो पंपा झील का संबंध जो है वो केरल से है। प्रश्न है 18 नंबर कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में अवस्थित है। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना किस राज्य में खोला गया था? तो ये महाराष्ट्र में खोला गया था। महाराष्ट्र उस समय इसे बम्बई के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1853 में हुआ था, यानी शासनकाल लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से स्पर्श करती सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस राज्य का है? तो बांग्लादेश से पहले नंबर देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य जो है भारत का लगता है। तो पहला आसाम है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा मिजोरम होगा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, त्रिपुरा है, मणिपुर नहीं है, मणिपुर के जगह त्रिपुरा है, और मेघालय है, मेघालय है और त्रिपुरा है। इसमें जो है पश्चिम बंगाल का जो है सीमा 2217 किलोमीटर है, जबकि मिजोरम का जो है 318 किलोमीटर है, यानी कि सर्वाधिक जो है बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है और न्यूनतम जो है वो मिजोरम की लगती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत व्यक्ति विकलांग थे? तो इसका आंसर है 2.21% व्यक्ति जो थे वो विकलांग थे। जिस जगह से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं?
तो जहाँ से उसका उत्सर्जन होता है उसको भूकंप मूल कहा जाता है। जहाँ से भूकंप का उत्पन्न होता है उसे भूकंपीय मूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतीय भागों में दिन के समय ढलान क्षेत्र की वायु गर्म हो जाती है और पर्वत की ढलान के सहारे ऊपर की उठती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे घाटी समीर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन जमीन से जमीन पर पार करने वाला प्रक्षेपास्त्र में से एक है? तो इसका आंसर है धनुष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है? तो सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। ध्वनि का वह लक्षण जिसमें ध्वनि मद अथवा प्रबल सुनाई देता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तीव्रता कहते हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब शुरू किया गया था? तो ये पहली बार जो था वो 8 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नया प्रकाशन ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन न्यूडेंस लॉन्च किया गया था? ये यूनिसेफ द्वारा किया गया था। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका सही जवाब है 134। इसमें हाल ही में जो कुल देश भाग लिए थे ये थे 193 व भारत का 134 है। बात करते हैं अपने पड़ोसी देशों का, तो जैसे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान का जो रैंक है 164 है। चीन का बात कर ले तो चीन 75 पे है। श्रीलंका जो है श्रीलंका 78 पर है। बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश का रैंक 129 है। भूटान भी है तो इसका बात कर ले तो भूटान का रैंक 125 है। और एक और बचा अपना पड़ोसी नेपाल। नेपाल का जो रैंक है वो 146 है। अगला प्रश्न है, योगा दिवस 2024 का विषय क्या था? तो पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है वो मनाया कब जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस बार का इसका विषय जो था वो था कि स्वयं और समाज के लिए योग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीके से रायसीना संवाद वार्ता के मुख्य विषय को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नीति। पुस्तक लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग में किसके जीवन को दर्शाया गया है? तो इसमें है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू के जीवन को लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग में दर्शाया गया है। प्रश्न अगला, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम है जो सी भूमि में पाया जाता है। और सी भूमि कहाँ है? तो अपना पड़ोसी जो है झारखंड है, यानी बिहार का पड़ोसी राज्य।
रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध की बात करें तो रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला के पिपरी नगर में स्थित है। पिपरी नगर में स्थित है। इसी के बगल में एक कृत्रिम झील है जिसको ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वह है गोविंद सागर बल्लभ पंत। प्रश्न है 36 नंबर की, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन जो है, वैसे अमेजन बेसिन कहा जाता है। अमेजन बेसिन को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। इसे ग्रह का भी फेफड़ा कहा जाता है। ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, सेलवा कहा जाता है। ये पूरे पृथ्वी में 20% ऑक्सीजन जो है वो खुद यहाँ से उत्पन्न होता है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? तो इसका सही जवाब है उत्तर और पश्चिम होता है। उत्तर से पश्चिम होता है। अगला प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से उसका वेग क्या होता है? तो उसका वेग जो है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से उसका वेग आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होता है? तो ये अष्टाध्यायी है जिसका लेखक जो है पाणिनि है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू किया गया था? तो ओलंपिक में भागीदारी जो था वो पहली बार 1941 में 1900 ईस्वी में लाया गया था महिला लोग को। अगला प्रश्न है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य है। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई है, इसका आंसर है चेन्नई। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल प्रति दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जय शाह को किस क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? पहले बीसीसीआई के सचिव में थे, अब इन्हें आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सतीश कुमार। पेरिस पैरालंपिक 2024 में
अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये निशानेबाज है, निशानेबाज है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है 12 को स्मार्ट सिटी बनाने का मंजूरी दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कब किया गया, कहाँ किया गया था? तो ये मुंबई में किया गया था। ये था आज का टोटल 50 प्रश्न जो हम आपके बीच लाए थे। ये सेट नंबर 2 है। अगला सेट प्रत्येक दिन जारी होगा, प्रत्येक दिन 50 का ये सेट टेस्ट सीरीज जारी होता रहेगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्वस्थ रहें।